हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ से हुआ था मेरा मिसकैरेज और क्या क्या मैंने लापरवाहियाँ की थी और क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई थी, कब क्या प्रॉब्लम्स हुई थी, वो सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगी। और इस पे मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स भी आए हैं कि आप अपना मिसकैरेज स्टोरी शेयर कीजिए, क्योंकि मैंने बोला था कि अगर आपको देखना है तो आपको कमेंट करना होगा। तो बहुत सारे कमेंट्स आए थे इस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए। किसी को डिमोटिवेट नहीं करना चाहती हूँ। अगर आपको मिसकैरेज स्टोरी मेरी नहीं देखना है तो कोई फोर्स नहीं है, आप नहीं भी देख सकते हैं, आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको जानना है कि मेरा मिसकैरेज क्यों हुआ था, इसलिए मैं इतना दिन से नहीं बना रही थी, क्योंकि लोगों का थॉट सबका अलग अलग होता है। कोई बोलेगा कि हाँ मेरा प्रेगनेंसी है तो आप ऐसी स्टोरी बता रहे हो, मैं डिमोटिवेट हो रही हूँ। तो अगर जिसको ऐसा लग रहा है कि वो डिमोटिवेट हो रहा है, जिसको ऐसा प्रॉब्लम्स लग रहा है, तो वो ये वीडियोस नहीं देखे। लेकिन मैं रोना धोना कुछ करने वाली नहीं हूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे एक बेबी मतलब हुआ है और मेरा बेबी बहुत क्यूट है। मैं समझती हूँ कि वही बेबी मेरा वापस आ गया है, तो मुझे रोना अब नहीं आता है। बहुत लोगों को नहीं पता है कि दो प्रेगनेंसी है, तो आपकी बेबी गर्ल कहाँ है। तो बेबी गर्ल ही मेरी मिसकैरेज हो गई थी लास्ट मंथ में, और वो कैसे हुई थी, क्या कारण थे, वो सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो मेक श्योर करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, मेरे वीडियोस को लाइक कर दे। अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कर दे, स्पेशली उन लेडीज़ के साथ जो प्रेग्नेंट है, तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए फिर बिना देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक शॉकिंग था, क्योंकि हम लोगों ने प्लानिंग नहीं किया था। स्टिल मैं भी वर्किंग थी, मैं मतलब फुल टाइम वर्किंग थी, क्योंकि बिजनेस था तो पूरा हैंडल करना था। इसलिए कोई प्लानिंग था नहीं कि हाँ हमें बेबी करना है। लेकिन बेबी सडन हो गया था कंसीव। तो अब हम लोगों ने प्लानिंग किया, मैं और मेरे हस्बैंड ने, कि हाँ ठीक है, जब हो गया है तो इसको रखना है। वो तो करना नहीं है, अब रखना है हम लोगों को। तो वही हुआ कि स्टार्टिंग से शॉप थी मेरी, ज्वेलरी की शॉप थी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी थी। तो उस शॉप पे मैं बैठती थी, आपको यहाँ पे मैं फोटोज लगा दूंगी। तो उस टाइम पे मैं बैठती थी, सुबह से लेके मेरा रात हो जाता था, 9 बज जाता था। तो ऐसे ही मेरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर गई, वैसे ही मेरी सेकंड ट्राइमेस्टर गई। देन थर्ड ट्राइमेस्टर में हम लोगों ने सोचा था कि शॉप को वाइंड अप कर देंगे, क्योंकि अब मैं नहीं कर पा रही थी और डिलीवरी भी नज़दीक आ गई थी। तो मैं शॉप को अकेले हैंडल कर नहीं पा रही थी, और शॉप की बहुत अच्छी इनकम भी नहीं थी कि जिससे हम मतलब स्टाफ रख ले 3-4 और वो शॉप को चलाए। तो ऐसा कुछ नहीं था। तो मतलब उस टाइम पे हम लोग वाइंड अप किए। देन सारा प्रेगनेंसी में मैं बाहर का, क्योंकि शॉप पे रहने की वजह से मैं बाहर का ज़्यादा खाना यूज़ करती थी और घर का उतना नहीं खा पाती थी, और मैं बारी बारी खा नहीं पाती थी, क्योंकि कस्टमर्स रहते थे, या फिर घर होता है तो हर एक चीज़ अवेलेबल होता है। शॉप में आप कितना चीज़ लेके जाओगे, तो वो हो नहीं पाता था। और मैं पानी ज़्यादा नहीं पीती थी, क्योंकि पब्लिक वॉशरूम यूज़ करना पड़ेगा, मेरे को इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता था। तो इसलिए मैं पब्लिक वॉशरूम यूज़ ना करूँ, इसलिए मैं दिन में 1 गिलास ही पानी पीती थी, 2 गिलास ही पानी पीती थी। 2 गिलास भी मैं नहीं पीती थी, 1 गिलास ही मान के चलिए कि मैं पीती थी, क्योंकि डर से मैं नहीं पीती थी, प्यास भी लगता था, क्योंकि मुझे वॉशरूम यूज़ करना पड़ेगा। और सारा दिन चेयर पे बैठे बैठे पेट ऐसे ही दब रहा था, ग्रोथ हो नहीं रहा था, प्रॉब्लम्स हो रही थी। और सबसे बड़ी गलती हम लोगों ने की थी कि हमारी जो डॉक्टर थी, वो भी एक मतलब नॉर्मल डॉक्टर थी, नॉर्मल प्रेगनेंसी देखने वाली थी। वो बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी नहीं संभाल पाई, जैसे कि मेरी। तो वो हमेशा बोलती थी कि आप खाते पीते नहीं हो क्या, आपके पेट उतना नहीं निकला है, ग्रोथ नहीं हो रहा है, आप अल्ट्रासाउंड कराओ। अल्ट्रासाउंड
का उन्होंने बोला है बहुत लास्ट में, जो कि उनको बोलना चाहिए था पहले, जब मेरा पेट नहीं निकल रहा था, जब उनको लग रहा था कि प्रॉब्लम्स है, तो उनको बहुत ज़्यादा पहले बोलना चाहिए था। जब उन्होंने बोला लास्ट ट्राइमेस्टर में 8 मंथ में हम लोगों ने एक अल्ट्रासाउंड कराया, और उसमें सडनली शॉप जब तक वाइंड अप हो चुकी थी, 1-2 दिन हुआ था, मेरे जो दादाजी हैं वो एक्सपायर कर गए थे। तो उनकी वजह से मैं और ज़्यादा अपने आप पे ध्यान नहीं दे पा रही थी, कुछ मैं खा पी नहीं रही थी, कुछ कहीं ना कहीं इतना नहीं पता था कि इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएगा। पता था कि ग्रोथ कम है, वेट कम है, ब्लड नहीं जा रहा है, पानी नहीं जा रहा है बच्चे के पास, तो आपको निकलवाना होगा बच्चे ने बताया कि मैं पानी का मात्रा भी बहुत कम पीती थी, क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी था, मुझे उतना नॉलेज भी नहीं था। उसके बाद प्रॉब्लम्स आती गई, हम लोग बहुत सारे डॉक्टर को दिखाए, मतलब हम लोग झारखंड में रहते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाए, जितने डॉक्टर्स हमारे सिटीज़ में हैं, पता कर रिपोर्ट भेजे, सारे डॉक्टर्स बोले हाँ प्रॉब्लम्स है, आपको बेबी को निकालना होगा। फिर बोकारो सिटी करके हमारे बगल में, तो वहाँ पे चेकअप किया, और जस्ट लाइक उन्होंने ऐसा बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको मूवमेंट पे वॉच करना है कि मूवमेंट आपको 10 बार फील होना चाहिए दिन भर में, ऐसा कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, कि नॉर्मल है, और आपको खाने पीने पे ध्यान देना है। अगर आपको मूवमेंट कम लगे तो आपको फ़ोन करके या फिर आ जाना है तुरंत। हम लोगों ने बोला सही है, फिर दवाइयाँ वगैरह उन्होंने दिया, फिर हम लोग आके एकदम निश्चिंत खुशी खुशी 1 महीना हम लोग मतलब वो दवाइयाँ मैंने ली, और बिल्कुल जैसे चल रहा था वैसे चल रहा था, शॉप वाइंड अप था उस टाइम तक। तो फिर हम लोग जब गए दोबारा, लगा कि नहीं अब प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है, वो बोली थी 1 महीना में दिखाने के लिए। तो हम लोग जैसे ही 1 महीना ख़त्म हुआ, वैसे ही हम लोग गए फिर डॉक्टर को दिखाने। डॉक्टर को दिखाया जब हमने, तो उनको एक्सरे में सब समझ आ गया कि क्या है नहीं है। उस समय तक बेबी इज़ नो अलाइव, बेबी ओके तो बेबी नहीं था उस टाइम तक। मैं रो के वीडियो बिल्कुल नहीं बनाना चाहती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत इस चीज़ के लिए पहले भी रो चुकी हूँ, तो इसलिए मैं रो के वीडियो नहीं बनाना चाहती हूँ। और बेबी उस समय तक नहीं था। देन घर वालों ने मुझसे नहीं बताया, मेरी मम्मी, भाई और मेरे हस्बैंड थे वहाँ पे, तो इन लोगों ने मेरे से छिपाया और बोला कि डिलीवरी करना होगा। तो फिर डिलीवरी हुआ मेरा मेरे सिटीज़ में आके, और तब तक मुझे नहीं मालूम था, जब तक मेरा बेबी डिलीवर नहीं हुआ। जब बेबी डिलीवर हुआ, डॉक्टर कराए नॉर्मल डिलीवरी से, तो बेबी वैसा ही निकला जैसा पता था इन लोगों को। और बेबी नहीं था उस टाइम पे, और तब मुझे पता चला कि हाँ बेबी नहीं है। तो मैं आपसे यही चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर आप ऐसा गलती कर रहे हैं कि अगर आप पानी नहीं पी रहे हैं, वॉशरूम जाने की वजह से आप हेल्दी फूड नहीं खा रहे हैं, कि हाँ ठीक है खा लेंगे हेल्दी फूड खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको लग रहा है, एक अच्छे डॉक्टर तो आप अपने लिए ज़रूर से ज़रूर सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि अच्छे डॉक्टर ही आपको मतलब सही रास्ता दिखाएंगे, क्योंकि उस समय आप डॉक्टर पे ही डिपेंडेंट होते हैं। तो डॉक्टर के बारे में पूरी जानकारी लीजिए और अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, और पानी ज़्यादा पीजिए, हेल्दी फूड ज़्यादा कीजिए, रेस्ट कीजिए। मुझे डॉक्टर ने बोला था कि 2 घंटा आपको रेस्ट करना है,
तो जो दिन में पॉसिबल हो नहीं पाता था शॉप की वजह से। तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं करना है। आपकी नॉर्मल प्रेगनेंसी है, आपको 2 घंटा 1 घंटा जितना भी देर मिलता है आपको रेस्ट करना है, आपको पैर फैलाना है ताकि उतना देर में बेबी के पास अच्छे से ब्लड और पानी जा सके, क्योंकि लेटते हैं तो एकदम सीधा सीधा बेबी के पास पहुंचता है। तो वो सारी गलती आपको नहीं करना है, आपको अच्छे फूड खाना है। तो ये सारी चीज़ें आपको करना है अपनी प्रेगनेंसी में। ये सारी चीज़ें जो मैंने गलतियाँ किया था वो मैंने आपसे बताया, और क्या मैंने किया था, क्या गलती थी मेरी, किस वजह से मेरा हुआ मिसकैरेज। और बोला जाता है कि कुछ गलत होने वाला होता है तो सारी चीज़ें उस टाइम पे बहुत ज़्यादा गलत होते चल जाती है। प्रेगनेंसी में मैं सीख ली थी, मैं बहुत जो सब्ज़ी में नहीं खाती थी वो भी सब्ज़ी में खाई, जो खाना मुझे नहीं पसंद था वो भी मैं खाना खाई। मैं अनहेल्दी फूड बहुत कम खाई, मैं पानी बहुत ज़्यादा पी, मैं गिन के 10-12 गिलास पानी पीती थी। बहुत ज़्यादा मैं अपना ध्यान दी हूँ। मैं अनार खाती थी, मैं फ्रूट्स खाती थी, दिन भर में 1 या 2 फ्रूट्स मैं खाती थी। तो इस प्रेगनेंसी में मैं बहुत ज़्यादा ध्यान दी हूँ बेबी बॉय वाले टाइम पे, और इसका वेट भी 4 केजी के लगभग में था जब हुआ था तो, और ये बहुत हेल्दी था, बहुत अच्छा था। तो इसलिए आपके सामने 2 केस है, 2 केस मेरा है। एक तो जिसमें मैंने ध्यान नहीं दिया था वो वाला, और एक जो मैंने ध्यान दिया था वो वाला। तो आप दोनों से सीख ले सकते हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। आई होप आप आज मिसकैरेज स्टोरी शेयर किया, आई होप आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी और बहुत ज़्यादा समझ आया होगा, ज्ञान मिला होगा इस वीडियो से। अगर हाँ तो शेयर कीजिए मेरे वीडियोस को बहुत ज़्यादा, ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए प्रेग्नेंट लेडीज़ को वो जान सके, और कौन कौन सी गलतियां नहीं करना है वो भी जान सके, और क्या करना है वो भी जान सके। तो अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियोस को लाइक कर दें। तो मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए, वहाँ पे मैं रील्स, फैशन वीडियोस और लाइफ अपडेट डालती हूँ। तो नया और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।